फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ठीक है बच्चों, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन देखते हैं क्या होता है बच्चों। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। इसमें हमें क्या करना है बच्चों, देखिए फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में बच्चों में क्या करना है, बेसिकली कोई भी नंबर x है बच्चों, सपोज कोई भी नंबर x है बच्चों, तो बेसिकली होगा क्या, उसमें एक इंटीग्रल पार्ट होगा, एक फ्रैक्शनल पार्ट होगा। भाई सपोज 2 है, तो 2 में उसका इंटीग्रल पार्ट क्या हो गया 2, फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो गया बच्चों 0। 2.7 है, तो इंटीग्रल पार्ट क्या हो गया बच्चों 2, फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो गया 7। ठीक है, तो फ्रैक्शनल पार्ट अगर हमें निकालना है यहाँ से, तो फ्रैक्शनल पार्ट अगर हमें निकालना है बच्चों, तो हम क्या करेंगे x माइनस आई कर देंगे। ठीक है ना, x में से उसका इंटीग्रल पार्ट माइनस कर देंगे, और फ्रैक्शनल पार्ट को हम रिप्रेजेंट यहाँ पे कैसे करते हैं बच्चों, इससे करली ब्रैकेट ऑफ x से। फिर वही बात मैं बताऊंगा यहाँ पे, अनटिल अनलेस क्वेश्चन में मेंशन ना हो कि दिस रिप्रेजेंट अ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, यू हैव टू कंसीडर इट एज अ करली ब्रैकेट ओनली। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस इट इज नॉट, ठीक है, मेंशन्ड इन द क्वेश्चन। ठीक है, और आप ग्रेटर देन द पार्ट ऑफ x को इससे रिप्रेजेंट करते हो, तो आप इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को, x माइनस ग्रेटर देन द पार्ट ऑफ x। ठीक है ना बच्चों, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो आपका बच्चों ये आ गया फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ठीक है, fx इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये होता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे लिखा हो रहेगा हर जगह दिस रिप्रेजेंट फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ठीक है बच्चों, एंड जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आएगा बच्चों, वो कैसे आएगा, x में से आप उसका इंटीग्रल पार्ट माइनस कर देंगे। ठीक है, इंटीग्रल पार्ट माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाता है आपके पास। ठीक है बच्चों, दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर, क्या करना है, x में से उसका इंटीग्रल पार्ट माइनस कर देना है। ठीक है, अच्छा ये डेफिनेशन में स्पेसिफिक्स क्यों दे रहा हूं, ये थोड़ी देर बाद आपको बात पता चलेगी, जहां पे इरेशनल क्वांटिटी आएगी वहां पे चीजें आपको क्लियर होंगी बच्चों। देखिए फॉर एग्जांपल बच्चों कहीं लिखा है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.7। ठीक है, तो हमें पता चल गया बच्चों इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या है 0.7, x में से उसका इंटीग्रल पार्ट हटा दिया। ठीक है बच्चों, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3.9 क्या आ गया बच्चों 0.9, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 5.99 क्या आ गया बच्चों 0.99। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ बच्चों हमने पूछा 7, इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो गया 0, इसमें फ्रैक्शनल पार्ट है ही नहीं क्योंकि 7 इज एन इंटीजर क्वांटिटी ओनली। ठीक है ना बच्चों, तो यहाँ पे आ गया 0। इसी तरह बच्चों किसी ने पूछा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.89, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा बच्चों 0.89। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर चल रही थी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं थी हमें। ठीक है ना, अब दिक्कत कहां शुरू होगी, जहां पे इरेशनल क्वांटिटी आएगी। देखिए क्या है बच्चों, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ पाई। ठीक है, अब देखो बच्चों पाई क्या है, इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर क्या होते हैं बच्चों, ना तो टर्मिनेट होते हैं, ठीक है, और ना तो रिपीट होते हैं, नाइदर टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इसे हम फ्रैक्शनल पार्ट कहते हैं बच्चों, सॉरी इरेशनल नंबर बोलते हैं, नाइदर टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो अब देखिए बच्चों क्या है हमारे पास कि फ्रैक्शनल पार्ट तो एग्जैक्ट तो हम निकाल नहीं सकते, लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट हमें पता है भाई डेफिनेट होता है। तो डेफिनेट कैसे निकालेंगे बच्चों, यहाँ पे इसमें x में से क्या करेंगे, उसका इंटीग्रल पार्ट माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इसके लिए बच्चों ये चीज मैंने आपको बताई थी। ठीक है, डेफिनेशन पाई में से आप इसका इंटीग्रल पार्ट माइनस कर दीजिए, पाई माइनस 3। बात समझ में आई बच्चों आपको। अब इसका फ्रैक्शनल पार्ट आ गया, भाई एग्जैक्टली हमें बताना है ना कि कितना आ रहा है, समझ में आया ना। आप 0.14 केवल नहीं लिखते हो, दैट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द पाई, दैट इज 3.14, नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई। सो इफ यू हैव टू राइट द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ पाई, देन यू विल राइट इट एज अ पाई माइनस इट्स इंटीजर पार्ट, इंटीजर पार्ट इज 3, तो पाई माइनस 3 विल बी इट्स आंसर। ठीक है बच्चों, इसी तरह बच्चों देखिए आप एक्सपोनेंशियल के लिए भी यूज कर सकते हैं। 2.73 लाइक इस तरह से होती है बच्चों क्वांटिटीज की। ठीक है, तो इसमें क्या होगा बच्चों, फिर से आपको वही चीज करनी पड़ेगी, आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, e माइनस 2 x माइनस इट्स इंटीग्रल पार्ट, x में से उसका इंटीग्रल पार्ट आप माइनस कर दीजिए। ठीक है ना बच्चों, तो ये आई होप समझ में आ रहा होगा बच्चों आप लोग को। ठीक है, कहीं लिखा होगा बच्चों फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 10, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 10 क्या आ जाएगा बच्चों 0। तो इसमें जो बच्चों समझने वाली चीज थी वो ये दो एग्जांपल ही समझने वाले थे कि अगर इरेशनल क्वांटिटी आ गई देन व्हाट विल वी डू। ठीक है ना, अगर इरेशनल क्वांटिटी आ गई तो हम क्या करेंगे। ठीक है,
तो उस केस में ध्यान रखिएगा बच्चों, अगर इरेशनल क्वांटिटी आ गई तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे, उसका इंटीग्रल पार्ट माइनस करके लिख देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों नेगेटिव नंबर जब आएगा। ठीक है, -2.57 ये लिखा है बच्चों, सपोज बच्चों ये लिखा है -2.57। ठीक है, इसका इंटीग्रल पार्ट क्या है बच्चों, -3। ठीक है ना, ध्यान दूंगा, अभी पढ़ाया थोड़ी देर पहले। इंटीग्रल पार्ट हुआ बच्चों इसका -3, इसका फ्रैक्शनल पार्ट तुरंत हमारे दिमाग से आंसर है 0.57। नहीं बच्चों, अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या है 0.43 है। कैसे आया, हाउ इट कम्स, ये यहां से आता है बच्चों, x माइनस इट्स इंटीग्रल पार्ट। देखिए -2.57। ठीक है, में से हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रल पार्ट माइनस करना, माइनस ऑफ इट्स इंटीग्रल पार्ट। इंटीग्रल पार्ट क्या है बच्चों, -3 है। ठीक है, तो देखिए माइनस माइनस क्या हो गया बच्चों, +3। तो क्या हो गया, माइनस माइनस +3, 3 - 2.57 क्या आ गया बच्चों, 0.43। बात समझ में आई बच्चों? मतलब आप अगर 1 में से ये क्वांटिटी हमेशा सब्ट्रैक्ट कर दोगे नेगेटिव नंबर के केस में, तो आपको क्या मिल जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट। क्या करना है, 1 में से ये क्वांटिटी आपको माइनस कर देनी है। ठीक है, या 0.100 में से आपको ये क्वांटिटी हमेशा माइनस कर देनी है, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, 100 में से आपको ये वैल्यू माइनस कर देनी है। ठीक है, तो आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए बच्चों, -3.23। ठीक है, तो भाई इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या है बच्चों, फ्रैक्शनल पार्ट है 1 में से 0.23 माइनस कर दो। 1 में से 0.23 का कितना बचा बच्चों, 0.77 माइनस 5.43 या 5.46, ये क्या आया बच्चों, 0.54। 1 में से इसका फ्रैक्शनल पार्ट माइनस कर दो। कैसे ये चीजें आ रही हैं, ये चीजें इसकी डेफिनेशन से आ रही है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x। ठीक है बच्चों, आप समझ रहे होंगे आई होप सो। तो ये बच्चों यहां से आता है। ठीक है, माइनस ऑफ 5.46 विल बी इज इक्वल टू 0.54। ठीक है बच्चों, यहां से आ रहा है। ठीक है बच्चों, नेगेटिव पार्ट का फ्रैक्शनल पार्ट बच्चों माइनस का 6.93 है, अगर तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा बच्चों 0.07। ठीक है बच्चों, अब इसमें रैशनल क्वांटिटी आएगी, उसकी बात कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, ये रैशनल क्वांटिटी आएगी तो क्या करेंगे, अब देखते हैं बच्चों। सपोज बच्चों दिया हुआ है हमें -π। ठीक है, अब तो ये रैशनल क्वांटिटी हो गया। हमने फ्रैक्शनल पार्ट के बच्चों डेफिनेशन क्या पढ़ी भाई, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x। ठीक है ना बच्चों, तो अब देखो बच्चों माइनस का पाई लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या करना है भाई, ये हो जाएगा माइनस का पाई, माइनस का माइनस पाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट। तो क्या हो जाएगा बच्चों -π, और माइनस पाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट क्या होगा बच्चों, माइनस का 4। तो ये क्या हो गया बच्चों, -π माइनस माइनस प्लस का 4। तो आंसर क्या आ गया बच्चों, 4 - π। दिस विल बी आंसर। बेसिकली क्या बोला था, उसके ऊपर का 1 करके आपको माइनस करना था, लेकिन ये तो इरेशनल नंबर है, तो ये हो जाएगा बच्चों 4 - π। ठीक है बच्चों, समझ में आया कैसे किया, ये समझ लीजिए बच्चों। ठीक है ना, -π का इंटीजर पार्ट अभी हमने निकाला है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या आ रहा था, -4। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं बच्चों, इसी से मिलता है -e। ठीक है, -e क्या आएगा, देखो बच्चों वापस से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या है हमारे पास भाई, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x। ठीक है, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -e क्या होगा बच्चों, -e माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ -e। तो क्या हो जाएगा, -e माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ -2.73। इसका माइनस इंटीग्रल पार्ट क्या आया था बच्चों, -3 आया था। तो क्या आ गया बच्चों, -e + 3। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 3 - e। ये हो गया हमारा आंसर, ये आ गया 3 - e। दैट विल बी आवर आंसर। ठीक है ना, तो इस तरह से आप कर सकते हैं चीजों को मैनेज। ठीक है बच्चों, तो ये इतनी सी बात थी बच्चों। ठीक है, इसमें अगर मान लो सपोज किसी ने दे दिया -5, तो इसका इंटीग्रल पार्ट बच्चों 0 ही है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आपको जो बेसिकली फ्रैक्शनल पार्ट में बच्चों दिक्कत आने वाली थी, वो कहां पे आने वाली थी, इरेशनल क्वांटिटीज में।
ठीक है, तो इरेशनल क्वांटिटीज में मैंने बच्चों चीजें आपको एक्सप्लेन कर दी हैं, ठीक है, कि भाई कैसे हम प्रोसीड करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों आगे इसके ग्राफ की, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के ग्राफ की, और फिर आएंगे बच्चों इसकी प्रॉपर्टीज पे। ठीक है, बात करते हैं बच्चों ग्राफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट, ग्राफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। चलिए बच्चों ग्राफ देखते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का कैसा बनेगा। पहले बच्चों यहां बैठते हैं बच्चों, कोई क्वांटिटी अगर 0.1 है तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा 0.1, कोई क्वांटिटी 0.2 है तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा बच्चों 0.2, 0.3 है तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा बच्चों 0.3, 0.5 है तो बच्चों फ्रैक्शनल पार्ट भी क्या आएगा 0.5, ठीक है, 0.9 है बच्चों तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा 0.9। आई एम आस्किंग अबाउट दीस थिंग्स। 0.1 है तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा बच्चों 0.1, 0.2 है बच्चों तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा 0.2, 0.5 है बच्चों तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या आ रहा है बच्चों 0.5, ठीक है, 0.9 है बच्चों तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा 0.9। तो बेसिकली बच्चों देखो 0 से 1 के बीच में ग्राफ कैसा आ रहा है, y इक्वल टू एक्स, जो आप इनपुट डाल लो वही आउटपुट आ रहा है, y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स, ठीक है ना बच्चों, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ हमें आता है बच्चों। लेकिन जैसे ही बच्चों 1 हुआ तो 1 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या है बच्चों 0, क्योंकि इंटीग्रल क्वांटिटी है, इंटीग्रल क्वांटिटी में फ्रैक्शन तो है ही नहीं हमारे पास, ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों क्या आ जाएगा हमारे पास y इक्वल टू एक्स ग्राफ बना दिया हमने, किसमें 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में बच्चों y इक्वल टू एक्स ग्राफ बना दिया हमने। देखिए 1 पे वैल्यू क्या आ रही है बच्चों 0, तो इसलिए 1 पे हमने ओपन कर दिया, ठीक है, 1 पे वैल्यू क्या आ रही है बच्चों 0 आ रही है, 1 पे ये वैल्यू मिल गई 0, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों ये 1.1 हुआ तो ये फ्रैक्शनल पार्ट क्या रहेगा 0.1 ही रहेगा, 1.2 हुआ बच्चों फ्रैक्शनल पार्ट क्या रहेगा 0.2, 1.5 हो गया बच्चों फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा बच्चों 0.5, 1.9 हो गया बच्चों फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो गया बच्चों 0.9, एंड जैसे यहाँ पे 2 हुआ वापस से बच्चों फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो गया 0। तो देखिए बच्चों जैसा ग्राफ हमारा 0 से 1 के बीच में आ रहा था वैसा सेम ग्राफ हमारा 1 से 2 के बीच में आएगा, बिकॉज आउटपुट आर सेम, ठीक है। तो ये फंक्शन फिर से ऐसा ही है कि देखिए 1 पे आया आंसर 0 आया, ये क्वांटिटी इस तरह फिर से आगे बढ़ी और ये 2 पे फिर से ऊपर आ गया। सिमिलरली हर एक 2 इंटीजर के बीच में सेम ग्राफ आएगा बच्चों, ठीक है बच्चों। ये आ गया बच्चों हमारे पास ग्राफ, ठीक है, ये ग्राफ आता है बच्चों हमारा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का, ठीक है बच्चों। ग्राफ समझ में आ गया होगा, ये होगा आप लोगों को। देखिए इनपुट में क्या है बच्चों, सारी की सारी वैल्यूज आ रही है भाई, हम कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, 5.73 डाल सकते हैं, 7.74 डाल सकते हैं, कोई वैल्यू डाल सकते हैं। तो इनपुट में देखिए बच्चों सारी वैल्यू आ रही है, x बिलोंग्स टू ऑल हियर, भाई 1 नहीं यहाँ पे लिया यहाँ पे तो ले लिया, 2 यहाँ पे नहीं लिया 2 यहाँ पे तो ले लिया, इस तरह से हम इनपुट में सारी वैल्यू डालने हैं बच्चों, ठीक है, x बिलोंग्स टू ऑल हियर। नहीं आउटपुट जो देखो बच्चों ध्यान से कहां तक आएगा 0 से लेके 1 के बीच में आएगा। भाई अगर क्वांटिटी बच्चों इंटीजर है तो वैल्यू क्या होगी हमारे पास 0, क्वांटिटी 0.1 है तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा 0.1, 0.99 है तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा बच्चों 0.99, 0.999 है तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा 0.999। लेकिन जैसे ही 1 हुआ वापस से फ्रैक्शन क्या हो गया बच्चों 0, तो कभी फ्रैक्शन पार्ट बच्चों 1 नहीं हो सकता, तो 1 पे ओपन है। रेंज कहां से कहां तक है बच्चों 0 से 1 तक, देखिए 1 पे ओपन है हर जगह, देखिए 1 पे ओपन कर दिया बच्चों ग्राफ हमने, ठीक है ना, कहीं भी वैल्यू 1 नहीं जा रही है, ओपन है हर जगह, ठीक है ना बच्चों, बात समझ में आ रही है आपको। तो देन द ग्राफ ऑफ द फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन विल बी लाइंग इन द y axis फ्रॉम 0 to 1, ठीक है बच्चों, ये 0 से 1 के बीच में ही लाई करेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता है इसमें, ठीक है।
तो आई होप ग्राफ क्लियर होगा बच्चों, ठीक है। तो आपको डोमेन और रेंज ध्यान रखना है। डोमेन क्या है, ऑलरेडी रेंज क्या है, 0 से 1, ऑब्वियस है, फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन मैक्सिमम कितना हो सकता है, 0.99999 हो सकता है, 1 नहीं हो सकता कभी, तो 1 पे ओपन, और फ्रैक्शन ऑलवेज एक पॉजिटिव है तो 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है ना बच्चों। तो रेंज ऑफ द फ्रैक्शन विल फ्रॉम 0 to 1। अब आते हैं बच्चों प्रॉपर्टीज देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है बच्चों, पहली चीज तो बच्चों इसकी डेफिनेशन देखो भाई, डेफिनेशन मैंने जो बताई, डेफिनेशन क्या बताई भाई, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो है वो कैसे आएगा बच्चों, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स, ठीक है। एक्स में से उसका इंटीग्रल पार्ट बच्चों हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। दूसरी चीज बताई बच्चों मैंने, जो इसकी रेंज है कहां से कहां तक लाई करेगी बच्चों, रेंज जो है वो लाई करेगी बच्चों 0 से लेके 1 के बीच में, 1 कभी नहीं हो सकती इसलिए लेस देन 1 रहेगी, ठीक है, 0 हो सकती है इसलिए इक्वल का साइन आ गया बच्चों, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस आई, आई मतलब इंटीजर, सपोज बच्चों यहां पे लिखा होगा 2.7 प्लस 2, ठीक है। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है, प्रॉपर्टी कहती है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आप निकाल लो, ठीक है, आई का तो हमेशा 0 ही रहना, ठीक है, आई का तो बच्चों क्या रहना हमारा 0 ही रहना। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 4.7, 4.7 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो गया बच्चों 0.7, ठीक है, ये हुआ। या डायरेक्टली आप इसका फ्रैक्शनल पार्ट निकाल दो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0.27 सॉरी 2.7, ये भी क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास 0.7। तो यही चीज कह रही है कि भाई कहीं अगर इंटीजर लगा हुआ है तो इंटीजर से हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इंटीजर का जो फ्रैक्शनल पार्ट आता है वो हमेशा क्या आता है 0 आता है। तो आप डायरेक्टली क्या करो, उस क्वांटिटी का ही फ्रैक्शनल पार्ट निकाल दो, ठीक है। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस आई विल ऑलवेज बी इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों कहीं पे अगर दिया हुआ बच्चों फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 0, ठीक है, अगर कहीं दिया हुआ बच्चों फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 0, इसका कंक्लूजन आप क्या निकाल सकते हो, इसका कंक्लूजन यही रहेगा बच्चों कि जो x होगा ये हमेशा इंटीजर ही होगा, इंटीजर होगा तभी तो भाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू 0 होगी, भाई 5 होगा तभी तो फ्रैक्शनल पार्ट 0 आएगा, 10 होगा तभी तो फ्रैक्शनल पार्ट 0 होगा, 12 होगा तभी तो फ्रैक्शनल पार्ट 0 होगा, -3 होगा तभी तो फ्रैक्शनल पार्ट 0 होगा, ऑब्वियस सी बात है बच्चों, ठीक है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं बच्चों, अगर कहीं लिखा है बच्चों ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इसकी वैल्यू हमेशा 0 होगी, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू क्या होगी बच्चों, सपोज 2.7, इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या है बच्चों 0.7, उसका वापस इंटीग्रल पार्ट आपने लिया बच्चों क्या आएगा 0। कहीं भी बच्चों फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x अगर लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों, सपोज बच्चों लिखा हुआ ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ 2.7, क्या है बच्चों 2, तो इसका भी आंसर हमेशा क्या आना है 0। एग्जांपल लेके देखते हैं बच्चों, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.7, ठीक है, तो फ्रैक्शनल पार्ट पहले सॉल्व होगा, ये क्या आ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ 0.7, और 0.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट क्या हो जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। दूसरा एग्जांपल मैंने लिया ये, ठीक है बच्चों, 2.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो गया बच्चों 2, इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो गया बच्चों 0, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 0, यहां से हो जाएगा। चलो ठीक है बच्चों, तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है बच्चों। तो आपको पहले क्या समझ आएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x विल बी 0 एंड ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट विल आल्सो बी 0। अब बच्चों यहाँ पे देखिए, जैसा हमने वहां पे एक रिजल्ट निकाला था वैसा ही यहाँ पे एक रिजल्ट आता है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट है बच्चों, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x, ठीक है बच्चों, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x। देखिए x बच्चों अगर हमारा इंटीजर है, दो चीजें हो सकती हैं, या तो x इंटीजर होगा या तो नहीं होगा। x इंटीजर है, एक एग्जांपल ले लिया 5 ले लिया बच्चों, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 5 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -5, ठीक है बच्चों।
तो ये देखिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 5 भी बच्चों आएगा 0 और यहाँ से भी 0 आएगा, ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है 0। तो ये आएगा बच्चों 0 कब, जब x इंटीजर है आपके पास। ठीक है बच्चों। अब आपने लिया बच्चों x इंटीजर नहीं है, जब x इंटीजर नहीं है आपके पास तो बच्चों आपने लिया सपोज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 5.2 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -5.2, x की वैल्यू आपने बच्चों 5.2 ले ली। अब बच्चों देखो यहाँ से फ्रैक्शनल पार्ट इसका क्या आ रहा है 0.2 आ रहा है और यहाँ से फ्रैक्शनल पार्ट क्या आ रहा है बच्चों 0.8 आ रहा है। 1 में से 0.2 माइनस करिए क्या आ रहा है 0.8, तो आउटपुट क्या आ रहा है बच्चों 1। ठीक है ना, तो यही चीज बतानी थी बच्चों। ये हमेशा इन दोनों का सम 0 आएगा कब, जब x इंटीजर होगा, और 1 आएगा कब, जब x इंटीजर नहीं होगा। ठीक है, दिस विल बी द आंसर, दिस विल बी द रिजल्ट। ठीक है, एंड द इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ठीक है, क्योंकि कभी भी बच्चों जब भी क्वेश्चन में क्या होता है ना, कई बार फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x डाल देता है। ठीक है ना, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x जब भी आप सॉल्व करोगे डेफिनेटली यू विल गेट कंफ्यूज, सो यू हैव टू यूज द रिजल्ट फ्रॉम दिस। ठीक है, एक केस आप बनाओगे जब x हमारा इंटीजर है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x विल बी इक्वल टू माइनस टाइम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, और एक केस आप बनाओगे जब x हमारा इंटीजर नहीं है तो माइनस टाइम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x विल बी इक्वल टू 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, वहां से होगा ये क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, चलिए आई होप बच्चों आपको आज जो मैंने 3 फंक्शन पढ़ाए, पहला फंक्शन हमारा सिग्नम फंक्शन या सिंघम फंक्शन भी आप बोल सकते हो। ठीक है, दूसरा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्लियर हुआ। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आप चाहे तो बच्चों इसे कम से कम 2 बार समझ लेना। इस वीडियो को प्लीज आप लोग कम से कम 2 बार रिपीट कर लेना। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए मैं फंक्शन पे इतना जोर इसलिए दे रहा हूं बच्चों बिकॉज जितना भी +2 का कैलकुलस है, ऑल कैलकुलस अपार्ट फ्रॉम मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट एंड वेक्टर 3D ऑल डिपेंड ऑन द फंक्शन ओनली। ठीक है ना, जितना भी कैलकुलस है वो सारा फंक्शन पे बेस्ड है, मतलब फंक्शन आएगा तब आप कैलकुलस कर पाओगे। तो अगर आप 2 चैप्टर ही छोड़ दो, वेक्टर 3D और मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट, तो इसके अलावा जितना पार्ट है वो कैलकुलस ही है। कैलकुलस तभी आप कर पाओगे जब आपको उसका बेसिक्स पता होंगे। बेसिक्स क्या है हमारा, फंक्शन। जितने वैरायटी ऑफ टाइप्स ऑफ फंक्शन आपको पता होंगे उतनी जल्दी आप कैलकुलस में महारत हासिल कर पाओगे। ठीक है, आइए बच्चों इस पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं अच्छा सा। एक क्वेश्चन बच्चों हमें दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन दिया है बच्चों 4 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x। ठीक है, जब कभी बच्चों एक ही क्वेश्चन में, जब कभी एक ही क्वेश्चन में बच्चों आपको फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x और ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x मेंशन हो तो आप x को हमेशा i प्लस f एज्यूम करोगे। x को क्या एज्यूम करोगे, i प्लस f, where I is the integral part of the x and f is the fractional part of the x। ठीक है बच्चों, you will assume it always I plus f। किसको assume करोगे बच्चों, x को। तो हम क्या करेंगे बच्चों, let x is equal to I plus f। I stands for integral part of x, ठीक है, and f stands for fractional part of x। इसका फायदा क्या हुआ बच्चों, देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x का वैल्यू क्या आएगा बच्चों, I आएगा, और इसका इंटीग्रल वर्ड क्या है, आई है, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू क्या आएगा बच्चों, f आएगा। अब जो क्वेश्चन है बच्चों ये हमें बहुत ही आसान दिखेगा। ठीक है, वी विल पुट दिस सब्स्टिट्यूशन ओवर देयर। तो क्वेश्चन क्या बना बच्चों, क्वेश्चन बन गया बच्चों 4 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू i प्लस f प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x क्या है, i है। ठीक है, देखिए इसकी जगह मैंने f यूज किया, इसकी जगह i प्लस f यूज किया, इसकी जगह i यूज किया। देखिए बच्चों क्या है आपके पास, 4f माइनस f इज इक्वल टू 2i। ठीक है बच्चों, ये आया 2i का वैल्यू क्या आ गया बच्चों हमारे पास 3f आ गया, f का वैल्यू क्या आ गया बच्चों 2i/3, ये आया बच्चों हमारे पास। ध्यान से देखिएगा बच्चों। ठीक है, थ्री एफ इज इक्वल टू 2i, तो f का वैल्यू क्या आ गया बच्चों 2i/3 आ गया, 2 टाइम्स इंटीग्रल पार्ट अपॉन 3। तो मतलब हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पे फ्रैक्शन पार्ट और इंटीग्रल पार्ट में एक सॉल्यूशन ढूंढ लिया। ठीक है बच्चों, अब हमको पता है बच्चों फ्रैक्शन पार्ट की जो वैल्यू होती है, प्रॉपर्टी नंबर 1 जो मैंने बताई फ्रैक्शनल पार्ट की, वो क्या बताई बच्चों मैंने, जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है किसी भी क्वांटिटी का वो 0 से 1 के बीच में लाई करता है। ठीक है ना बच्चों,
फ्रैक्शनल पार्ट जो किसी क्वांटिटी का होता है बच्चों, वो 0 से 1 के बीच में लाई करता है। और हमने रिजल्ट क्या निकाला है बच्चों, फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू किसके बराबर है, 2i/3 के बराबर है। तो 2i/3 विल लाई फ्रॉम 0 to 1। ठीक है बच्चों, 3 एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो 0 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा बच्चों, और 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो इंटीग्रल की वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही है बच्चों, 0 से लेके 3 के बीच में। ठीक है ना बच्चों, इंटीग्रल पार्ट की वैल्यू कहां तक लाई कर रही है बच्चों, 2 टाइम्स इंटीग्रल पार्ट की वैल्यू कहां तक लाई कर रही है बच्चों, 0 से लेके 3 के बीच में। ठीक है बच्चों, अब 2 से दोनों साइड डिवाइड कर देते हैं बच्चों। 2 से दोनों साइड डिवाइड किया तो ये क्या आ गया बच्चों, 0, और ये आ गया 3/2। ये चीज आ गई, वापस से समझते हैं। पहला हमने बच्चों एक सब्स्टिट्यूशन किया, x के लिए मैंने क्या पुट किया बच्चों, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। फिर बच्चों मैंने एक सब्स्टिट्यूशन यूज किया कि भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट को हम i लिखेंगे और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को f लिखेंगे, और हम इसको बच्चों इक्वेशन में पुट कर देंगे। इक्वेशन में पुट करेंगे, वापस से सॉल्व करेंगे, और हमारे पास ये रिजल्ट बन गया बच्चों, f = 2/3i। बट वी नो वन रिजल्ट, ऑलवेज आपको यही रिजल्ट यूज करना है जब भी इस टाइप के आपको मिक्स क्वेश्चन आएंगे। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू जो है बच्चों वो 0 से 1 के बीच में लाई करती है। आपने क्या किया, इसे 0 से 1 के बीच में लाई करा दिया। अब देखिए बच्चों, 3 का हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 का हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड करना था, 2 से डिवाइड कर दिया। अब बच्चों इंटीजर्स बताइए जो 0 से 3/2 के बीच में लाई करते हो, 0 and 1। भाई इंटीजर्स क्या क्या हो सकते हैं बच्चों जो 3/2 से 0 के बीच में लाई करते हो, दैट इज 0 and 1। तो इंटीग्रल की दो वैल्यूज आ गई बच्चों, 0 and 1। क्या ये बात सबको क्लियर है, ये बात सबको क्लियर है? ठीक है, देखिए इंटीग्रल पार्ट कहां से कहां तक लाई कर रहा है बच्चों, 0 से लेकर 3/2 के बीच में लाई कर रहा है। 3/2 से पहले इंटीजर क्या होगा भाई, 1 होगा। तो 0 से 3/2 के बीच में दो इंटीजर लाई कर रहा है, 0 and 1। ठीक है, अब बच्चों i की वैल्यू आपके पास आ गई, f की वैल्यू आप यहां से निकाल लोगे। f की वैल्यू क्या है बच्चों, 2/3 टाइम्स i। तो ये क्या हो गया बच्चों, यहां से जब 0 आपने डाला, व्हेन i = 0, तो f की वैल्यू क्या हो गई बच्चों, 0 हो गई। व्हेन i = 1, तो f की वैल्यू क्या हो गई बच्चों, 2/3 आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है बच्चों, आपका आंसर क्या है बच्चों, x है। x ही तो हमें पता करना है। x क्या है हमारा बच्चों, i + f, इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट। तो देखिए बच्चों आंसर क्या हो गया बच्चों, इसके दो आंसर आए बच्चों। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों i + f क्या है, यहाँ से i + f आ गया बच्चों 0। ठीक है ना, 0 + 0 will be 0। और यहाँ से i + f क्या आ गया बच्चों, 1 + 2/3, एलसीएम लो, तो क्या आ गया बच्चों, 5/3। तो हमारे दो आंसर है, 0 and 5/3, बिकॉज वी हैव टू फाइंड द x। ठीक है ना, हमें यहाँ पे x फाइंड करना था, क्या हमें सॉल्व किसके लिए कर रहे थे, हम x के लिए सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, तो ध्यान रखना बच्चों, जब कभी आपको x फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x, f, इसमें कोई रिलेशन मिले, जब कभी इस टाइप का क्वेश्चन मिले जिसमें एक ही क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शन पार्ट, या ग्रेटेस्ट इंटीजर और x, या फ्रैक्शनल पार्ट और x, ये तीन यूज हो रहे हो, तो आपको हमेशा x को एज्यूम करना है i + f, और उसके अकॉर्डिंगली हमें सॉल्व कर देना है। ठीक है ना भाई, तो आप ऐसे करेंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों, आई होप आज के लिए काफी ज्यादा हो गया होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि आपने 3 नए फंक्शन जाने जिनके बारे में पहले कभी सुना भी नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग इस पे प्रैक्टिस करें अच्छे से। ठीक है, दैट्स इट फ्रॉम टुडे। ठीक है, एक पार्ट है भाई जिसमें मुझे शिकायत है आप लोगों से, आप लोग डाउट ना के बराबर पूछते हो। अभी तक मतलब मेरे पास टोटल 5 या 7 बच्चों ने ही डाउट पूछे होंगे, तो प्लीज आप लोग डाउट पूछने की आदत डालो अगर जीवन में कुछ करना है तो। ठीक है, अदरवाइज आप ये सोचिए कि हर साल इंडिया में भाई 1 करोड़ के ऊपर बंदे ग्रेजुएट होते हैं। ठीक है ना, बट और कोरोना टाइम में आप देख रहे हो कैसा रिसेशन चल रहा है, कैसी क्या बोलते हैं महामारी चल रही है, जॉब किसी के पास है नहीं। ठीक है, तो आपको लीग से हटके आना है। ठीक है ना भाई, सोसाइटी से अलग निकल के आना है अगर आपको जीवन में कुछ अच्छा मुकाम हासिल करना है तो। ठीक है भाई, छोटी मोटी जॉब तो कोई भी कर लेता है, तो प्लीज आप लोग हार्डवर्क करें, और उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, और हार्डवर्क करेंगे तो डेफिनेटली डाउट आएंगे, और डाउट आएगा तो आपको क्या करना है भाई, इस नंबर पे या तो व्हाट्सएप करना है या कॉल करना है। ठीक है, और आपको अगर बात करने में अच्छा नहीं लगता है तो आप इस नंबर पर मुझे मेल कर सकते हैं। यू आर फ्री फ्रॉम माई साइड, मैं कभी भी आप लोगों को फालतू में नहीं डांटूंगा जरूर, लेकिन फालतू में नहीं, डाउट पूछने के लिए बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो आप अपनी प्रॉब्लम्स इसमें शेयर कर सकते हैं मुझे। ठीक है, दैट्स इट फ्रॉम टुडे, थैंक यू।